Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the genetic code. As the name indicated, genetic code. First question is that what is genetic code? अगर जेनेटिक कोड की स्टडी करनी है, अगर जेनेटिक कोड को पढ़ना है, अगर जेनेटिक कोड को समझना है, तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है. हाउ वी कैन डिफाइन जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड की डेफिनेशन है, जेनेटिक कोड सिंपल डेफिनेशन. जेनेटिक कोड की बहुत सारी डेफिनेशन से दी गई हैं. एक साधारण डेफिनेशन की हम बात करें, द इंस्ट्रक्शन कॉन्टेंट इन ए जीन दैट टेल ए सेल हाउ टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोटीन. वह सूचनाएं, वह संकेत जो किसी जीन के अंदर पाए जाते हैं, वे संकेत या सूचनाएं जो किसी जीन के अंदर समाहित रहती हैं, या वे सूचनाएं या संकेत जो किसी जीन के अंदर पाए जाते हैं, कोई भी कोशिका, कोई भी सेल उन सूचनाओं का प्रयोग करके कैसे किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं. द इंस्ट्रक्शन दैट कॉन्टेन ए जीन, कोई भी सूचना, कोई भी संकेत जो किसी जीन के अंदर पाया जाता है. दैट टेल्स ए सेल, जो कि कोशिका को बताता है हाउ टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोटीन. वह जीन उस पर्टिकुलर सेल को यह संकेत देता है कि कौन सी विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करना है. तो अगर एक उसको हम दूसरे रूप में कह दें, वह संकेत, वह सूचनाएं जो किसी जीन के अंदर पाई जाती हैं, वे किसी भी सेल के अंदर यह बताती हैं कि किस प्रकार की स्पेसिफिक प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका को करना है. आर जेनेटिक कोड में भी डिफाइंड एज, जेनेटिक कोड को परिभाषित कर सकते हैं एज द सेट ऑफ सर्टेन रूल. जेनेटिक कोड को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइंड एज माने परिभाषित कर सकते हैं. द सेट ऑफ सर्टेन रूल, सेट ऑफ सर्टेन रूल माने होता है कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, यूजिंग व्हिच द लिविंग सेल ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनकोडेड विद इन द जेनेटिक मटेरियल. कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिसका प्रयोग करते हुए कोई भी लिविंग सेल, जिनका प्रयोग करते हुए कोई भी जिंदा कोशिकाएं जो होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी आनुवंशिकी सूचनाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं, उनको कैसे प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट किया जाए, यानी उनके द्वारा कैसे किसी प्रोटीन का संश्लेषण किया जाए, इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ सर्टेन रूल. सेट ऑफ सर्टेन रूल का मतलब होता है कुछ नियमों को स्थापित करना. कुछ ऐसे नियमों को स्थापित किया गया है, कुछ ऐसे नियमों को बनाया गया है जिसका प्रयोग लिविंग सेल करती है और उसको ट्रांसलेट करती है. जो भी इन्फॉर्मेशंस, जो भी सूचनाएं जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है, उनको ट्रांसलेट करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी लेट अस मूव फॉरवर्ड. रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनते हैं. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनते हैं. ठीक है, यह आप सभी लोग जानते हैं. इन केस ऑफ रेप्लिकेशन द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीजेज. तो डीएनए से डीएनए बनेंगे, बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेंगे. बोथ प्रोसेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पूरक होती हैं. बट इन ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है बनाते हैं क्या, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो पॉलीमर्स हैं
न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स का मतलब है वही बनाते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर ये दोनों की दोनों प्रोसेस जो है आपस में कंपलसरी नहीं है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ऊपर का प्रोसेस ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्वेश्चन हमारा है, मेन फोकस ये है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, कैसे कोई भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा और कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसी पर फोकस करना है। जैसा मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाए जाएंगे कोडान और सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन का मतलब अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन चेन का मतलब है, प्रोटीन चेन माने अमीनो एसिड, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए बनाएगा प्रोटीन चेन अमीनो एसिड, और प्रोटीन चेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अब जेनेटिक कोड की एक डेफिनेशन हम बताते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड हियर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड इज ए लैंग्वेज। जेनेटिक कोड क्या है, एक भाषा है। दैट इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस एंड हैव द एबिलिटी टू कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड इज ए लैंग्वेज। जेनेटिक कोड एक भाषा है। दैट इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस, जो कि 3 नाइट्रोजनस बेस से बनी होती है, एंड हैव द एबिलिटी, और उनके पास क्षमता पाई जाती है, टू कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और उनके पास यह क्षमता पाई जाती है कि वे विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करती है। इस तरह से जो साधारण डिफिनीशन है वो यही है कि जेनेटिक कोड एक भाषा है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस से बनी हुई एक भाषा होती है, जिसके पास यह क्षमता होती है कि वे किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है AUG, ए अलग है, UG, ये 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, एक कोडान है, ये कोड करते हैं किसको, मेथियोनिन को। आगे बढ़ते हैं हम, द कोड फॉर मेथियोनिन। नेक्स्ट देखिए, एज लाइक AUG क्या है, कोडान है। दैट कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड मेथियोनिन को। AUG क्या है, एक कोडान है जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करता है, जिसका नाम है मेथियोनिन। GUG क्या है, कोडान है जो कोड करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड किसको, वैलिन को। कोडान्स आर प्रेजेंट ऑन द mRNA। कोडान कहाँ पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं। कोडान का मतलब इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन आर द कोडान व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए एंड दे कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो जिस तरह का कोडान पाया जाएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसी तरह के अमीनो एसिड जो है बाइंड होते जाएंगे और प्रोटीन चेन की सिंथेसिस होती जाएगी। The sequences of codon on messenger RNA. The sequences of codon on mRNA determines the sequences of amino acid in protein chain. जो सीक्वेंसेस पाया जाता है कोडान का मैसेंजर आरएनए के ऊपर, वही इस बात को डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन चेन के अंदर अमीनो एसिड का कौन सा सीक्वेंस पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द सीक्वेंसेस ऑफ कोडान ऑन द mRNA, किसी भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान का कैसा सीक्वेंस पाया जाएगा, यही इस बात को डिटरमाइन करता है, यही इस बात को निर्धारित करता है कि प्रोटीन चेन बनने समय, प्रोटीन का संश्लेषण होते समय कि किस सीक्वेंस का अमीनो एसिड बाइंड करता है। जैसा कोडान होगा वैसा अमीनो एसिड बाइंड करेगा। एज द सीक्वेंसेस ऑफ कोडान आर फाउंड ऑन mRNA, जिस तरह के जो सीक्वेंसेस कोडान के सीक्वेंसेस mRNA पे पाए जाते हैं, देन इन द सेम वे, माने उसी प्रकार द सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड आर आल्सो फाउंड ऑन द मैसेंजर आरएनए। तो जिस तरह के कोडान मैसेंजर आरएनए पे पाए जाते हैं, उसी समान तरीके से समान सीक्वेंस के जो अमीनो एसिड होते हैं
कोई mRNA के ऊपर पाए जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आगे देखिए, इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। AUG ये मेथिओनिन को कोड करता है, ठीक है, मैसेंजर RNA है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनते समय चेन AUG, प्रोटीन चेन बनते समय AUG क्या है, मेथिओनिन को कोड करेगा मेथिओनिन को। GUG कोड करेगा वैलिन को। अब जेनेटिक कोड क्या है देखिए, फिर से ये तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है। इन स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलेट कोड। देखिए, अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें, यहाँ पर एक थोड़ा सा कोड है। सबसे पहले ट्रिपलेट कोडान का आविष्कार नहीं हुआ था। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है ट्रिपलेट कोडान नहीं आया था, सबसे पहले सिंगलेट कोड आया था। जब हम जेनेटिक कोड के, जैसे हमने कहा AUG में तो भाई 3 वर्ड हैं, A अलग है, U अलग है, G अलग है, यानी ये तीन नाइट्रोजनस बेस से बनी है। तो सबसे पहले जब जेनेटिक कोड स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जब जेनेटिक कोड की अवधारणा आई, तो सबसे पहले ट्रिपलेट कोड का आविष्कार नहीं हुआ, सबसे पहले सिंगलेट कोड आया। सिंगलेट कोड में देखा गया कि क्या ये, देखिए, इन स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलेट कोड वाज डिस्कवर्ड। जेनेटिक कोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले सिंगलेट कोड आया, ट्रिपलेट कोडान वाज नॉट डिस्कवर्ड, उसमें ट्रिपलेट कोडान डिस्कवर्ड नहीं किया गया था। आगे देखिए, अब क्या हुआ, सिंगलेट कोड में क्या हुआ, 1 वर्ड कोड है। एवरी कोड इज मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजनस बेस। सिंगलेट कोड में क्या था, प्रत्येक कोड जो है एक नाइट्रोजनस बेस से बना होता था। जैसे A है, एक कोडान है, U क्या है, एक कोडान है, G क्या है, कोडान है, C क्या है, कोडान है। हियर 1 नाइट्रोजनस बेस वर्क्स एज ए कोडान। यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस एक कोडान का काम करता है। जैसे ट्रिपलेट में क्या है, AUG, 3 नाइट्रोजनस मिलकर के एक कोडान का काम करते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक कोडान का काम करता है। आगे क्या होगा, ठीक है, इट मीन्स दैट 1 कोडान इज मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजनस बेस। इसका मतलब एक कोडान एक नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। तो जैसे कुल मिला के चार आपको पता है 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक कोड एक नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, तो हो जाएगा 4:1 बराबर 4। टोटल कोड कितने हैं, 4। तो जब 4 कोड हैं, कितने अमीनो एसिड को कोड करेंगे, 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। बट वी नो दैट नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, 20। लेकिन हमको ये पता है कि जो अमीनो एसिड की संख्या है वो कितनी है, 20। तो सिंगलेट कोडान कितने अमीनो एसिड को कोड करेंगे, 4 अमीनो एसिड को। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, 20 अमीनो एसिड हैं। हियर 4 अमीनो एसिड विल कोडेड बाय सिंगलेट कोडान बट रेस्ट 16 अमीनो एसिड। यहाँ पर जो है 4 अमीनो एसिड जो है सिंगलेट कोडान के द्वारा कोड कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचेंगे कितने, 16, क्योंकि सिंगलेट कोडान तो 4 अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है, 4 अमीनो एसिड तो कोड हो जा रहे हैं, लेकिन 16 अमीनो एसिड बच भी तो रहे हैं, ठीक है। 16 अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाई हुइस कोडान। तो यहाँ पर 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर दे रहे हैं सिंगलेट कोडान, लेकिन जो बचे 16 अमीनो एसिड हैं उनको कौन कोड करेगा। एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सच काइंड ऑफ अमीनो एसिड विल बी बिकम होयर, ठीक है ना। और इन 16 अमीनो एसिड के लिए आनुवांशिक सूचना कहाँ से आएगी। द आंसर टू दिस थिंग्स इज नॉट विद द सिंगलेट कोडान। इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिंगलेट कोडान के पास नहीं था। सो सिंगलेट कोडान इज डिस्कार्डेड टूडे, सिंगलेट कोडान इज नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है ना। इसलिए सिंगलेट कोडान को डिस्कार्ड कर दिया गया है। सिंगलेट कोडान की आज कोई मान्यता नहीं है। सिंगलेट कोडान आर नॉट रिकग्नाइज्ड, यानी जो सिंगलेट कोडान है उसकी आज कोई मान्यता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंगलेट कोडान में जो होता है एक नाइट्रोजनस बेस जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, तो 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन 16 अमीनो एसिड बच जाएंगी। तो वो जो 16 अमीनो एसिड बचेंगी, ठीक है, उनको कौन कोड करेगा, उनके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इन सब
प्रश्नों का उत्तर सिंगलेट कोडान के पास नहीं था, इसलिए आज की डेट में सिंगलेट कोडान को मान्यता नहीं दी गई, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तब आया डबलेट कोडान। देखिए डबलेट कोड क्या है। डबलेट कोड, ईच कोडान इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेस। डबलेट कोडान में क्या है, ईच कोडान इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक कोडान जो है वो 2 नाइट्रोजनस बेस से बना है। 4:2 बराबर हो जाएगा 16, 4 × 4 बराबर 16 हो जाएंगे। तो हो गया क्या, सो 16 कोडान विल कोड 16 अमीनो एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 कोडान क्या करेंगे, 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, बट द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड विल बी 20। लेकिन अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, 20। भाई यहाँ पर डबलेट कोडान में तो 16 कोडान है, 16 अमीनो एसिड को कोड कर देंगे, लेकिन अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, 20 है। सो द 4 अमीनो एसिड विल बी रेस्ट। अभी भी यहाँ भी 4 अमीनो एसिड बच जाएंगे। हु कोड दीज 4 अमीनो एसिड। अब इन 4 अमीनो एसिड को कौन कोड करेगा, इनके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। सो डबलेट कोडान इज आल्सो डिस्कार्डेड। इसलिए आज की डेट में डबलेट कोडान को भी डिस्कार्ड कर दिया गया है, ठीक है। एंड ओनली टुडे डबलेट कोडान आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और आज के डेट में डबलेट कोडान को भी मान्यता नहीं है। डबलेट कोडान बना है UCAG, यहाँ देख रहे हैं UU, UC, UA, UG, UC, CC, CA, CG, AU, AC, AA, AG, GU, GC, GA, GG, सब डबलेट कोडान है। आज की डेट में इनकी भी मान्यता नहीं है, ठीक है। यहाँ से फिर से रिवाइज करता हूँ। यहाँ पर 4 अमीनो एसिड विल बी रेस्ट, 16 कोडान होंगे, 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, 20 हमारे पास। तो 16 अमीनो एसिड, 16 कोडान 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन जो 4 बच जाएंगे उनको कोड कौन करेगा, उनके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ठीक है। उनके लिए आनुवंशिक सूचना कहाँ से आएगी, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए डबलेट कोडान को आज डिस्कार्ड कर दिया गया। डबलेट कोडान को आज कोई मान्यता नहीं है। अब आया ट्रिपलेट कोडान। यही ठीक है। ट्रिपलेट कोड, ईच कोडान इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आज एक्सेप्टेड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रत्येक कोडान जो होता है 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। ईच कोडान इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। ट्रिपलेट कोडान वाज डिस्कवर्ड बाय नारेनबर्ग एंड खुराना। ट्रिपलेट कोडान को खोज किसने किया था, नारेनबर्ग और खुराना ने किया था। 4⁻³ 4×4×4 16 कोडान हो जाएंगे। तो 16 कोडान आर सफिशिएंट फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड। इस तरह से क्या होंगे, जो 16 कोडान है ट्रिपलेट कोडान में, जो 64 कोडान बनेंगे, 64, देखिए 4⁻³ क्योंकि ट्रिपलेट कोडान है ना, 4×4×4 ट्रिपलेट है, 3 बार गुणा होगा। ये तो 4 हमारे पास बेस होते हैं, ट्रिपलेट है तो 3 बार गुणा कर देंगे, 16 कोडान आ जाएंगे। 16 कोडान जो है पर्याप्त है किसके लिए, फॉर कोडिंग द 20 अमीनो एसिड। यहाँ पर नोट करना है, हमारे पास 16 कोडान कोड करते हैं अमीनो एसिड को। 3 कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उनको स्टॉप कोडान कहते हैं। स्टॉप कोडान आर आल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडान। स्टॉप कोडान को जो है नॉनसेंस कोडान कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडान। इनको टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं क्योंकि किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। जैसे UAA है ओकर, UAG एम्बर, UGA ओपल। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, यह एक कोड है, इसको याद रखिएगा। UAA उल्लू आया आया, UAG उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, UGA। याद करिएगा, तीनों स्टॉप कोडान है। दीज डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये जो स्टॉप कोडान के अंतर्गत आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अगर ये अमीनो एसिड आ जाएंगे तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हाउ ट्रिपलेट कोडान फॉर्म्ड, जो फर्स्ट पोजीशन है UCAG, सेकंड पोजीशन है UCAG, थर्ड पोजीशन है UCAG। पूरा आप देख लेंगे, 1 2 3 4 सब
आपका कोडान बन जाएगा यू यू यू, ए बन जाएगा यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। इस तरह से पूरा ट्रिपलेट पूरा बन जाएगा। पूरा देखिए, ठीक है। हाउ ट्रिपलेट कोडान इज फाउंड, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। पूरा आप बना लेंगे इसको चार्ट। इसमें देखेंगे कि यू ए ए स्टॉप कोडान है, यू ए जी स्टॉप कोडान है, यू जी ए स्टॉप कोडान है, और ए यू जी मेथिओनिन को कोड करता है, मेथिओनिन को। ए यू जी कोड फॉर द मेथिओनिन अमीनो एसिड दैट इज स्टार्ट कोडान, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड है, यू यू यू, ये हो गया यू यू यू। ऐसे सारे बना लेना है, यू यू सी, यू यू सी, यू यू और ए, यू यू और जी। इसी तरह से पूरा पूरा इसको टेबल को तैयार कर लेना है। इसमें देखिए स्टॉप कोडान है और इनिशिएशन कोडान है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। अगर हम जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज की बात करें, जेनेटिक कोड के गुण की बात करें, तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। यूनिवर्सल माने सार्वत्रिक, हर जगह पाए जाते हैं। फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक सब में जेनेटिक कोड समान होते हैं। फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन बीइंग इन ऑल ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड्स आर इक्वल। तो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक का सब में जेनेटिक कोड समान होते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि ट्रिपलेट कोड कोडान कोड फॉर दोज अमीनो एसिड इन ह्यूमन बीइंग इन द सेम वे इन बैक्टीरिया। ट्रिपलेट कोडान कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, इनके कहने का मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रिपलेट कोडान किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, तो वह बैक्टीरिया में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करता है। इनका कहने का मतलब क्या है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो है सार्वत्रिक होता है, बैक्टीरिया से लेकर के मानव तक। इनका कहना है कि जो जेनेटिक कोड, इट मीन्स कुल मिलाकर के जो ट्रिपलेट कोडान या जो भी जेनेटिक कोड किसी अमीनो एसिड को बैक्टीरिया में कोड करेगा, वही ह्यूमन में भी कोड करेगा, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रिपलेट कोडान किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, वह बैक्टीरिया में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करता है। जेनेटिक कोड इज कामालेस, जेनेटिक कोड कामा विहीन होते हैं, ठीक है। नो एनी पंक्चुएशन इज फाउंड इन द जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं पाया जाता है। स्टार्ट कोडान ये यूजी होता है, मेथिओनिन होता है, पता ही है। ये यूजी कोड करता है किसको, मेथिओनिन अमीनो एसिड को। अगला है जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है विशिष्ट या असंदिग्ध। तो जेनेटिक कोड जो है विशिष्ट या असंदिग्ध नहीं होता है। इट मीन्स दैट ए कोडान कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। इसका मतलब होता है कि एक कोडान एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है, ठीक है। आगे है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इसको कहते हैं आनुवांशिक कोड की अपहासिता। आनुवांशिक कोड की अपहासिता मीन्स दैट वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। इसमें होता क्या है, कभी कभी एक अमीनो एसिड जो होता है एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड कर लिया जाता है, ठीक है। इट मीन्स दैट वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। इसी को कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब होता है आनुवांशिक कूट की अपहासिता। इसका मतलब होता है कभी कभी एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड कर लिया जाता है, लेकिन इसका अपवाद भी है। ट्रिप्टोफान और मेथिओनिन ये केवल एक कोडान के द्वारा कोड किए जाएंगे, ये एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड नहीं किए जाएंगे। बाकी अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड हो सकते हैं, लेकिन ट्रिप्टोफान और मेथिओनिन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि केवल एक ही कोडान के द्वारा कोड किए जाएंगे, एक इससे ज़्यादा किसी कोडान के द्वारा कोड नहीं किए जाएंगे। आगे है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट होता है, 3 शब्दों से बनी भाषा है। इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड
दो और सूचनाएं हैं। बाबली बेस आर फाउंड इन जेनेटिक कोड। बबली बेस क्या होते हैं? बबली बेस जो है जेनेटिक कोड में पाए जाते हैं। जेनेटिक कोड विल बी अफेक्टेड बाई म्यूटेशन। जेनेटिक कोड जो है म्यूटेशन से प्रभावित होता है। बबली बेस क्या होते हैं, इसको ऐसे बता दूं। एक कोडान में थर्ड बेस, किसी कोडान में जो थर्ड बेस होता है, जैसे मान ली AUG है, AUG जी वाला लास्ट में जो है वो थर्ड बेस है, उसी को बाबली बेस कहते हैं। ठीक है ना। तो बाबली बेस की जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो द पोजीशन ऑफ द बाबली बेस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर इसको आप इसको ऐसे समझ लीजिए। जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स समझ लीजिए। ठीक है। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक बेस यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नोट्स। जैसे आप समझिए, जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल होते हैं। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक सब में जेनेटिक कोड समान होते हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रिपलेट कोडान किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है। आगे है जेनेटिक कोड क्या होते हैं। नेक्स्ट है, इसको मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। जेनेटिक कोड जो है कामालेस होते हैं, कामा विहीन होते हैं। जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। स्टार्ट कोडान AUG है, यह मेथिओनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है। आगे है नेक्स्ट, जेनेटिक कोड जो है नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं, विशिष्ट या असंदिग्ध होते हैं। एक कोडान कोड फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड, एक कोडान एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। अगर कोई ट्रिपलेट कोडान किसी अमीनो एसिड को कोड कर दिया है तो दूसरे को कोड नहीं करेगा। डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड की अपभाषिता। वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाई मोर देन वन कोडान। एक अमीनो एसिड जो होता है एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड हो सकता है। एक अमीनो अम्ल एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड हो सकता है, लेकिन इसका अपवाद है ट्रिप्टोफान और मेथिओनिन। इन पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं अमीनो एसिड एक ही कोडान के द्वारा कोड होते हैं, एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड नहीं होते हैं। ठीक है। आगे है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, 3 शब्दों से बनी भाषा है। टू मोर इन्फॉर्मेशन, बाबली बेस क्या होते हैं? जो बेस स्थिर ना हो, जिनकी पोजीशन डामाडोल हो। एक कोडान में थर्ड बेस, उसे बबली बेस कहते हैं। ये कोडान का जो थर्ड बेस होता है उसे बबली बेस कहते हैं। ठीक है। इसमें यहाँ बता दे रहे हैं कि बबली बेस क्या है। ठीक है। ये देखिए, जैसे UUU, UCU, UUU, ये सब देखिए, में पूरा देख रहे हैं। UCAG, 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 इसमें 3 है। जैसे UUU है, तीसरा U है। UUC में थर्ड C है। UUA में थर्ड A, UUG में G, इसमें U। ये जो रेड कलर से इंडिकेट किए गए हैं इनको कहते हैं बबली बेस। बबली बेस का मतलब ये तीसरे बेस हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है। पहले 2 बेस तो समान है, लेकिन तीसरा बेस क्या है? अलग है। इसे बबली बेस स्क्वेयर कहते हैं। बबली बेस के कारण ही जेनेटिक कोड में अपहास्यता पाई जाती है, डिजनरेसी पाई जाती है। इसीलिए एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान से कोड हो जाता है। ड्यू टू दिस, आनुवंशिक कोड को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन प्रभावित करते हैं। ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक कोड को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन प्रभावित करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में आनुवंशिक कोड में परिवर्तन होने से हो जाती है। जैसे GAG सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं, ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। लेकिन अगर GAG में म्यूटेशन हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, तो GAG कन्वर्ट हो जाएगा GUG में। GUG किसको कोड करेगा? बाइलिन को कोड करता है। और व्यक्ति क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हो जाएगा। तो यानी इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया, या दूसरे शब्दों में जेनेटिक कोड को म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन प्रभावित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन जो है जेनेटिक कोड को भी प्रभावित करते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू चेंजिंग इन द जेनेटिक कोड।
जैसे सामान्य व्यक्ति में GAG जो है कोड करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन अगर इसी एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाए और ए की जगह U आ जाए तो GAG की जगह क्या हो जाएगा, GUG हो जाएगा। तो GAG कोड करता था किसको, ग्लूटामिक एसिड को, GUG कोड करेगा किसको, वाइलिन को, और व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित हो जाएगा। द थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। इस तरह से कंप्लीट हो गया जेनेटिक कोड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।